नमस्कार, मैं हूं पूजा पराशर और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात होगी उस दौर, उस वक्त, उस युग की जो पिछले कुछ सालों में दबे पांव हमारी जिंदगी में दस्तक दे चुका है। दरअसल आज जमीन से लेकर आसमान तक हर ओर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपनी करामत दिखा रहा है। अमेरिका में गूगल के एआई सैटेलाइट से लेकर महाराष्ट्र के बारामती में गन्ना किसानों तक, लंदन के अस्पताल में मिर्गी का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की टीम से लेकर दिल्ली के पहाड़गंज में क्राइम की गुत्थी सुलझा रही पुलिस टीम तक, हर जगह, हर क्षेत्र में, हर पेशे में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। और किसने सोचा था कि एआई इस तरह न केवल हमारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा बल्कि जीने के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव भी ले आएगा। आसमान से धरती तक एआई युग का आगाज। सोशल मीडिया पर एआई का धमाल। एआई सैटेलाइट बता रहा दुनिया का हाल। मेडिसिन की दुनिया में एआई की मिसाल। खेती किसानी में एआई का कमाल। एआई सुलझा रहा गुत्थी, तोड़ रहा क्राइम का जाल। अब एआई बताएगा बेजुबानों के दिल का हाल। डांस हो या डिलीवरी, एआई का है धमाल। एआई का ये दौर है, ये है एआई का साल। स्विट्जरलैंड की कंपनी RIVR रोबोटिक्स ने एक ऐसे करामती एआई रोबोट्स बनाए हैं दरअसल जो मुश्किल हालात में इंसान के साथी साबित हो रहे हैं। कमाल की बात यह है कि ये एआई रोबोट पैकेज डिलीवरी के काम में इंसानों का हाथ भी बटा रहे हैं। देखिए। तो ये है माइलो। देखने में भले ही एक आम रोबोट लग रहा हो, लेकिन ये आम है नहीं, क्योंकि ये आपके घर तक हर छोटा बड़ा जरूरत का सामान डिलीवर कर सकते हैं। ये इंटेलिजेंट रोबोट रास्ते की अड़चनों को भी पहचानता है और उनसे बचकर निकलना भी जानता है। रूट मैपिंग सेंसर से लैस माइलो कभी रास्ते से नहीं भटकता। यहाँ एक डिलीवरी ट्रक का दरवाजा बनाया गया है और देखिए किस तरह माइलो सामान की डिलीवरी लेता है और लिखे गए पते के घर की तरफ कदम बढ़ाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सही पते के साथ सही समय पर पैकेज की डिलीवरी करना माइलो बखूबी जानता है। देखिए इस वीडियो में कैसे माइलो सामान को हैंडओवर कर अगले टास्क की तरफ बढ़ जाता है। स्विट्जरलैंड की RIVR रोबोटिक्स कंपनी इस तरह के रोबोट्स विकसित कर रही है जिससे इंसानों को सुविधा हो सके। The driver will park, the driver takes care of whatever is inside the van, hands it over to the robot, and the robot goes, delivers it, comes back, and they go to the next location. And in meantime, the driver can either sort packages in the back, they can do parallel deliveries because a lot of these stops you have to go to multiple locations at once, or the driver can take a rest or chit chat with the neighbors. रोबोट और एआई का दायरा इंसानी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है।
तकनीक का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि भविष्य में इसके जरिए ऐसे काम भी हो सकेंगे जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उन्हीं में से एक है। आज एआई का दुनिया में डंका बज रहा है और माइलो जैसे रोबोट्स इंसानी जरूरतों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इसी तरीके से एआई से खेती करना भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने महाराष्ट्र के बारामती की रहने वाली 56 साल की किसान सीमा चौहान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो गन्ने की खेती में एआई के इस्तेमाल का अपना अनुभव बता रही हैं। सीमा के मुताबिक उन्हें एआई के इस्तेमाल से खेती की लागत में 30% की कमी आई है, जबकि 30 से 40% तक उत्पादकता भी उनकी बढ़ी है। आप ये रिपोर्ट देखिए। एआई जीवन को कितना आसान बना रहा है, इसकी एक तस्वीर दिखी महाराष्ट्र के बारामती में, जहां एक महिला किसान एआई के इस्तेमाल से न सिर्फ गन्ने की खेती को आसान बना रही हैं, बल्कि इसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिल रहा है। 56 साल की सीमा चौहान अपने खेत के 1.5 एकड़ हिस्से में एआई की मदद से खेती करती हैं और उनकी माने तो इससे उनकी खेती की लागत में 30% की कमी आई है और उपज 30 से 40% तक बढ़ गई है। एआई का मुझे फायदा ये हो रहा है कि मेरी उत्पादन जो खर्चा है वो 30% कम होगा, मुझे ऐसा लगता है। और पानी की बचत तो मुझे 40 to 50% कम लग रही है पानी, और मेरा उत्पादन खर्चा भी अगर 30% से 40% से बढ़ेगा। सीमा के घर से उनका गन्ने का खेत करीब 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो घर बैठे ही अपनी खेती को मैनेज करती हैं, क्योंकि एआई की मदद से उन्हें घर बैठे ही पता चल जाता है कि गन्ने की अच्छी फसल के लिए कब क्या उपाय करने हैं। दरअसल मोबाइल पर ऐप के जरिए उन्हें एआई की मदद से रियल टाइम में रियल डेटा मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि खेती में एआई का इस्तेमाल कैसे होता है। दरअसल इसके लिए खेत में एक टावर लगाना होता है, जिसमें एआई पावर्ड सेंसर फिट होते हैं और इसी के जरिए मोबाइल ऐप पर आपके खेत से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचता है। ऊपर एक घूमता हुआ आपको नजर आएगा और बाजू में जो रेन काउंटिंग होता है, रेनफॉल काउंटिंग, वो भी उसमें हो जाता है। वेदर कंडीशंस भी ऑब्जर्व कर लेता है और सबसे बड़ी बात यह है, आपके पूरे लैंड में, मतलब जहां अगर 2 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, कितनी हो, उसमें कौन से इलाके में कौन से पार्ट में आपको पानी की जरूरत है, कहाँ आपको फर्टिलाइजर देना है, कहाँ कम जो आपने जो लगाया है वो लागत उसकी कहाँ कम आने की आशंका है, या फिर पेस्टिसाइड यूज करने की पॉसिबिलिटी हो, ये सभी की आपको वो अलर्ट्स देगा और आपको घर बैठे, यानी कि आप जहां भी हो वहां से आप अपना फार्म और खेती आप देख सकते हो और वहीं से ऑब्जर्व करके आप सीधे ऑनलाइन सब चीजें कर सकते हो। चाहे मौसम की जानकारी हो या मिट्टी के बारे में पता करना हो, खेत में कब पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, कब पानी की, ये सब अलर्ट आपको आपके फोन पर समय से पहले मिल जाएगा, ताकि आप समय रहते उसका उपचार कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आईओटी तंत्रज्ञान, इसमें आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे आईओटी वेदर स्टेशन है, जिसको हम स्मार्ट वेदर स्टेशन बोलते हैं, इसमें एक ऐसा इंटेलिजेंस है कि जो हम वहाँ पे खेत में बिठाएंगे तो वो 11 अलग अलग प्रकार के सेंसर है इसमें, जो क्लाइमेट का हाइपर लोकल, जो हमारे प्लॉट का हाइपर लोकल डेटा हमें कलेक्ट करके देंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि आने वाले पल में या विद इन 7 days और आज प्लॉट में कौन सा पेस्ट, कौन सा डिसीज और कब आ रहा है, कौन सा डिसीज के लिए कंट्रोल मेजर क्या करना है, ये हमें एआई के तहत हमें पता चलेगा और वो किसान के लिए ये इन्फॉर्मेशन उनके मोबाइल में जाती है। जाहिर है, आपको अगर सही समय पर सही जानकारी और उसका उपचार भी मिल जाए तो खेती घाटे का सौदा कभी नहीं बनेगी। ऐसे में किसान चाहते हैं कि इसकी कीमत ऐसी हो कि छोटा से छोटा किसान भी इसे खरीद सके। ये तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है अभी हर तरफ बदल रहे हैं और जो किसान का फसल होता है वो नेचुरल कंडीशन से बहुत खराब होता है। तो ये जब अभी आएगा, लेकिन जब आएगा तो वो सस्ता होना चाहिए, और वो ये जब सस्ता होगा, जब छोटा किसान जो ये यूज करेगा तब तक ये बहुत तरक्की होगी इससे। अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में खेती पारंपरिक तरीके से ही की जाती है, लेकिन जिस तरह से एआई खेती को आसान बना रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। ओंकार वाबले,
पुणे, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं एआई के डिटेक्टिव अवतार की। दरअसल दिल्ली में चांदनी चौक पुलिस ने चोरी के मामले की गुत्थी को एआई तकनीक से सुलझा दिया। 80 लाख की लूट को 24 घंटे के अंदर न केवल सॉल्व किया गया बल्कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल हुई। तो खबरदार क्रिमिनल्स, क्योंकि डिटेक्टिव एआई से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 4 दिन पहले दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में इस लूट को बड़े आराम से फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया गया। अकेले इस वारदात को अमली जामा पहनाने वाले अपराधी को पूरा भरोसा था कि वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसके चेहरे पर काला मास्क या नकाब और सिर पर टोपी थी। वो मान बैठा था कि उसकी पहचान कभी उजागर नहीं होगी, पर यही अति आत्मविश्वास समीर नाम के इस आरोपी के लिए मुसीबत बन गई। हालांकि वो 80 लाख की लूट को अंजाम देने में कामयाब हो गया था। पूरी वारदात लाहौरी गेट इलाके में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उस शाम को वो कुचा घासीराम से 80 लाख रुपए की पेमेंट लेके हैदरकुली में जो उसकी फर्म का ऑफिस है वहाँ पे वो आ रहा था, और उसको हैदरकुली के अंदर ही एक आदमी ने रोका और उससे बैग छीनने की कोशिश करी। वो वीडियो आप सबने देखा है। उसने रजिस्ट किया तो उसने उसको पिस्टल दिखाई, फिर भी उसने रजिस्ट किया तो उसने एक फायर किया, फिर वो बैग छीनने में सफल हुआ और वो भाग गया। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शुरुआत में पुलिस को लगा कि लूट की इस वारदात के पीछे एक ही व्यक्ति था। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 6 टीमें बनी, जिन्होंने लाहौरी गेट के हैदरकुली इलाके के कई सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला, जिसके बाद लूट की इस वारदात में 2 लोगों के शामिल होने की बात सामने आई। पहले जो था कि एक आदमी ने लूटा है, लेकिन जब वो व्यक्ति अजमाल जब आ रहा था और जा रहा था तो उसकी जब कुचा घासीराम से एग्जिट हुआ तब हमने उसको जो देखा कि उसके पास 2 संदिग्ध हमको दिखाई दिए। एक तो जिसने लूट की वारदात को अंजाम दिया है वो, दूसरा एक और व्यक्ति है जो उसके साथ संपर्क कर रहा है, जो हमारे हिसाब से स्पॉटर था। ये वो व्यक्ति था जिसने लुटेरे को अजमल की तरफ जाने का इशारा किया था। उसके इशारे पर ही लुटेरा अजमल के पीछे गली में गया था। पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए मुखबिरी करने वाले शख्स का रूट निकाला तो वो दरियागंज की तरफ जाता दिखा। इसके बाद पुलिस ने FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद लेनी शुरू की। इजरायली फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से उस आरोपी के चेहरे को मैच किया तो पता चला कि वो दरियागंज का रहने वाला अली मोहम्मद है। साल 2023 में अली मोहम्मद के खिलाफ चोरी का मामला भी दर्ज हुआ था। तब उसने इसी तरीके से 10 लाख रुपए ले जा रहे युवक की मुखबिरी की थी। शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने मुखबिरी के आरोपी अली मोहम्मद को पकड़ लिया। जब आरोपी अली मोहम्मद से पूछताछ की गई तो पता चला कि लूट की वारदात को समीर नाम के शख्स ने अंजाम दिया था। तब पुलिस ने ट्रैप लगाया और आरोपी समीर को पकड़ लिया। समीर को भी अरेस्ट करके उसके बाद समीर को पूछताछ की गई और समीर के रेसिडेंस के ऊपर फिर हमने रेड की। समीर के रेसिडेंस में जब रेड हुई तो समीर के रेसिडेंस पे हम लोगों को कुल 79,50,000 रुपए 79.50 लाख रुपीज यानी कि लगभग 99.3% ऑफ द रॉब्ड अमाउंट रिकवर हो गई है। उसके अलावा एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 3 राउंड भी उसके पास से हम लोगों को मिला है। लूट का यह पहला बड़ा मामला है जिसमें दिल्ली पुलिस ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल किया, जो किसी भी तरह के अपराध में शामिल आरोपियों तक कम समय में पहुंचने में मदद करती है। पहले सीसीटीवी फुटेज में चेहरे की पहचान के लिए फुटेज को दूसरे शहरों के लैब में भेजना होता था, जिसकी रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिनों का समय लग जाता था। लेकिन अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद से समय की बचत होती है और पुलिस तेजी से कार्रवाई करती है। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, जो किसी व्यक्ति को उसके चेहरे से उसकी पहचान करने का एक टूल है। किसी व्यक्ति को उसकी आंख की रेटिना, नाक, चेहरे के आकार के आधार पर पहचाना जा सकता है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को कारगर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में 3 लाख से अधिक आरोपियों और संदिग्धों का डेटाबेस है, जिसकी वजह से किसी नए अपराध में शामिल होने पर उन तक पहुंचना आसान हो जाता है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में
जो तमाम उनके मुखबिर थे। इसके अलावा सीसीटीवी और एफआरएस सिस्टम ने रोल निभाया था। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और इतना ही नहीं बल्कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी एआई नए कमाल दिखा रहा है। दरअसल दुनिया भर में मेडिसिन जगत से जुड़े वैज्ञानिक कई नई दवाइयों के रिसर्च और डेवलपमेंट में एआई की मदद ले रहे हैं। लंदन में एक कमाल के एआई टूल ने दुनिया भर में मिर्गी के मरीजों के लिए उम्मीद की नई राह खोली है। कैसे, देखिए। स्पेस साइंस से लेकर खेती तक एआई न केवल इंसानों की जिंदगी को आसान बना रहा है, बल्कि जिंदगी को बचाने के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में कई कमाल दिखा रहा है। दुनिया भर से मेडिसिन जगत से जुड़े वैज्ञानिक कई नई दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट में एआई की मदद ले रहे हैं। साथ ही एआई पर आधारित आधुनिक इमेजिंग और डायग्नोस्टिक टूल की मदद से कई ऐसी बीमारियों का पता लगाना संभव हो पा रहा है, जिनका डिटेक्शन डॉक्टर्स के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। मसलन लंदन में वैज्ञानिक मिर्गी के डायग्नोस और इलाज में एआई की मदद ले रहे हैं। मिर्गी एक मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी है, जिसमें मरीज को बार बार दौरे पड़ते हैं। दुनिया भर में मिर्गी के करोड़ों मरीज हैं और इसे दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले न्यूरोलॉजिकल विकारों में गिना जाता है। मिर्गी के कई मरीजों के दिमाग में कई ऐसी असमानताएं होती हैं, जो अब तक मौजूद स्टैंडर्ड डिटेक्शन मेथड की पकड़ में नहीं आती थी, जिसके चलते मिर्गी के मरीजों का मुकम्मल इलाज संभव नहीं हो पाता था। So about 1 in 100 people suffer from epilepsy, and in about a third of these, the anti-seizure medications don't help to control the seizure. For some of those patients, a brain abnormality, so a part of the brain that's not formed correctly, is causing these seizures. And if you can find it, then you can operate and potentially cure the seizures that way. लेकिन अब लंदन में वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से इसका तरीका खोज निकाला है। इस एआई टूल को वैज्ञानिकों ने मेल्ड ग्राफ नाम दिया है। मेल्ड ग्राफ मिर्गी के मरीज के मस्तिष्क में मौजूद असमानताओं का सटीक आकलन कर लेता है। So we've made an AI tool to help diagnose hidden brain abnormalities in children and adults with epilepsy. And the crucial thing is, if you can find the brain abnormality, you can offer surgery which might cure the seizures. And what our AI tool can do is find 2/3 of those abnormalities that doctors might miss. And that's really important because it means that more children can get the best possible form of treatment. आमतौर पर मिर्गी के मरीज का एमआरआई स्कैन स्टडी करते समय रेडियोलॉजिस्ट की आंखों में जो बारीकियां छूट जाती हैं, मेल्ड ग्राफ टूल उनमें से 2/3 से ज्यादा समस्याओं का पता लगा लेता है। I think it's important to kind of put into context how difficult these can be to find. So an MRI scan is maybe 10 million pixels, and they're looking for something that's maybe 100 pixels at its smallest, and that can be very subtle. So for context, if you took an example might be a novel, a 200-page novel, there's 100,000 words in it, and they're looking for one word that's slightly the wrong size or slightly the wrong font. And so you could see how having an AI to point out potential areas can really speed up that process and also pick up things they might have missed. मेल्ड ग्राफ एआई टूल के जरिए समय पर सटीक डिटेक्शन से डॉक्टर्स को सही इलाज और दवाएं निर्धारित करने में मदद मिल रही है। यूं समझिए कि आने वाले वक्त में ये एआई टूल दुनिया भर में मौजूद मिर्गी के मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि इंसान तो इंसान, एआई तो बेजुबानों के लिए भी वरदान बन सकता है। दरअसल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा एआई टूल डेवलप किया है जो जानवरों का मुंह देखकर उनके भाव पढ़ने और समझने का काम करता है। यानी भविष्य में एआई बेजुबानों की जुबान भी बन सकता है। जरा सोचिए कैसा हो अगर आप अपने पालतू जानवर के भाव समझ पाए।
किया हो, अगर अपने डॉगी का मुंह देखकर आपको ये पता चल जाए कि उसे भूख लगी है, या फिर आपकी पालतू बिल्ली की एक झलक से आप समझ जाएं कि वो किसी बात से बेहद खुश है। जानवरों को अपने बच्चों की तरह लाड़ से पालने वाले पेट पेरेंट्स के लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा है, और भविष्य में इस सपने को सच कर सकता है एआई का चमत्कार। मुझे नहीं लगता कि अब लोगों ने ऐसा सोचा है कि एक मशीन भी ये कर सकती है, या कम से कम इसका कुछ हिस्सा कर सकती है। ये वास्तव में एक्साइटिंग है। ये विचार कि एक मशीन जानवर की भावनात्मक स्थिति को इस तरह से पहचान सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड ब्रिस्टल के मशीन विजन इंजीनियर फिलहाल इसी सपने को सच करने पर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने एक पिग फार्म के ऑटोमेटेड फीडर में एआई बेस्ड सिस्टम लगाया है। इस सिस्टम को नाम दिया गया है इंटेलिपिग। इंटेलिपिग सिस्टम पिग्स के फीडर में लगे कैमरे से उनका क्लोज शॉट लेता है। इसके बाद एआई पिग्स के फेशियल फीचर्स को स्टडी करके उनका विश्लेषण करता है। इस विश्लेषण के आधार पर इंटेलिपिग ये अंदाजा लगाता है कि कहीं पिग तनाव में तो नहीं है। जब सुअर खाने पीने आता है, यदि कैमरे को सही स्थान पर रखा जाए तो कैमरा पर उसके चेहरे का क्लोज और क्लीन शॉट दिखता है। यहाँ हम ये देखना चाहते हैं कि हम इससे अधिकतम क्या प्राप्त कर सकते हैं। जब जानकार फीडर के पास आता है तो उसके चेहरे के भाव देखकर हम उसके बायोमेट्रिक की पहचान करें और दूसरी चीजें भी देखें। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि वो तनावग्रस्त है या नहीं। उसके एक्शन और भावों में कुछ ऐसी विशेषताएं दिखनी चाहिए जो हम पहचान सकते हैं। इन्हें नोटिस करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जानवर भावनात्मक रूप से अच्छी या बुरी अवस्था में है। और मुझे लगता है कि सबसे रोमांचक बात ये देखना है कि क्या एआई इसे पहचान सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें एआई बहुत कमाल का है, खास तौर पर ऐसी विशेषताओं को पहचानने में जिन्हें हम नहीं पहचान सकते। वैज्ञानिक इंटेलिपिग को लगातार डेवलप कर रहे हैं। भविष्य में इंटेलिपिग बेजुबानों के नेगेटिव इमोशंस के साथ साथ उनके पॉजिटिव इमोशन को भी कैप्चर कर सकेगा। यानी ये न केवल जानवरों के तनाव और बीमार होने जैसे हालात जाहिर करेगा, बल्कि अपने पेट एनिमल के खुशी, उत्साह या संतुष्टि जैसे इमोशन भी इंटेलिपिग की पकड़ में आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जो समस्या हमने पाई है वो ये है कि अब तक अधिकांश काम नेगेटिव भावों को पहचानने पर केंद्रित रहा है, चाहे वो जानवर का दर्द हो, तनाव हो या कोई असुविधा। लेकिन अब जानवरों के सकारात्मक भावों को पढ़ने में भी रुचि बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि जो हम वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये दिखाना है कि कम से कम जानवर का जीवन अच्छा है, वो बुरा जीवन नहीं जी रहा, वो पीड़ा में नहीं है। तो हम नकारात्मक से सकारात्मक की ओर दायरे का विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर से एआई इसके लिए बहुत अच्छा है। So we want to be looking at the latter to try and plot the animal in the... है ना कमाल। यानी भविष्य में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबानों के लिए भी एआई वरदान साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब जब सारे कामों में आगे है एआई, तो मस्ती और एंटरटेनमेंट में भला कैसे पीछे हो सकता है। दरअसल चीन की एक कंपनी ने ऐसा एआई रोबोट बनाया है जो न केवल इंसानों की तरह दौड़ सकता है बल्कि जोरदार डांस करने के मामले में तो ये भी इंसानों को चुनौती दे सकता है। देखिए। रोबोट इंसानों की तरह दौड़ लगा सकता है। रोबोट पूरी कुशलता के साथ डांस भी कर सकता है। इंसानों के साथ इस रोबोट के डांस स्टेप्स को देखिए, ये कितनी खूबसूरती के साथ इंसानों के साथ झूम रहा है। दरअसल ये कुंग फू हसल फिल्म के एक्स गैंग के आइकॉनिक डांस की नकल कर रहा है। दक्षिण चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में शिनजिन की एक रोबोटिक कंपनी ने रविवार को अपने नए प्रोडक्ट का अनावरण किया, जिसमें शामिल रोबोट ने पूरी कुशलता के साथ डांस किया।
कंपनी स्टाफ के गाइडेंस में रोबोट ने अपनी चपलता और लचीलेपन को प्रदर्शित करते हुए शानदार डांस किया। इससे पहले इसी कंपनी के विकसित किया गया एक रोबोट ऑनलाइन ट्रेंडिंग विषय बना था। ये रोबोट दौड़ने और फ्रंट फ्लिप मारने में सक्षम है। देखिए किस तरह ये दौड़ लगा रहा है, जिसे जॉगिंग कर रही एक लड़की हैरानी के साथ देखती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जीएनटी स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।